साथियों, आप सब आपका फिर स्वागत है। 2020 में एक योजना का शुरुआत किया गया था जिसे बिहार बीज अनुदान सब्सिडी योजना के नाम से हम जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती ही एकमात्र साधन है जिससे लोग अपने जीवन यापन को व्यतीत करते हैं। बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है और गांव में उनका मुख्य काम खेती है। गांव में रहने वाले अधिकतर लोग 80% से ज़्यादा 90% लोग खेती पर डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। खेती और पशुपालन ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे सरकार को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। बिहार बीज अनुदान सब्सिडी योजना को लाने के पीछे सरकार का मकसद ये था कि जो लोग खेती करते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, अच्छी फसल के अभाव में, अच्छे बीज के अभाव में वो सही फसलों का उन्हें लाभ नहीं मिलता, उनके फसल कम हो जाते थे। क्योंकि जब बीज अच्छा बोया जाएगा तभी फसल अच्छा होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। जब तक बीज सही ना हो तब तक फसल कैसे सही होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए 2020 नवंबर के 2020 में इस योजना को लाया गया जिसका नाम बिहार बीज अनुदान सब्सिडी योजना है। इस योजना के तहत 50% सब्सिडी के तहत किसानों को बीज देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ वो लोग नहीं ले सकते हैं जो लोग आवेदन कर दिए लेकिन उनका बीज आया हुआ हो और वो बीज को रिसीव ना करे। ऐसे लोग जब 2 साल कंटिन्यू ऐसा करेंगे तो फिर 3 साल तक वो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप अगर आवेदन करते हैं, अगर आपका बीज आता है तो उसे आपको रिसीव करना चाहिए। इस आवेदन का लाभ लेने के लिए आप कैसे आपको इस योजना की पूरी जानकारी मिलेगी, तो एक वेबसाइट है जो स्क्रीन पे आ रहा है। मैं चाहूँगा कि उस पर आप जब जाएंगे तो स्क्रीन पर आप नज़र बनाएं। जो वेबसाइट दिख रहा है उस वेबसाइट में आप लॉगिन होने के बाद आप वहाँ आवेदन भी कर सकते हैं और आपको पेज पे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाएगी किस से आप बिहार बीज अनुदान योजना का लाभ आप किस तरह से ले पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि वो बीज जो सरकारें देती है, अगर आप उन बीजों से खेती करते हैं तो 20 से 25% फसल का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक चीज़ों का ख्याल और भी ज़्यादा रखना ज़रूरी हो जाता है कि आप जो खेती करते हैं, जो उनके अवशेष होते हैं, उन्हें जलाना नहीं होगा। अगर आप उन्हें जला देते हैं तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आप आवेदन करते हैं, आपको जो बीज आती है, अगर उसे आपको होम डिलीवरी चाहिए तो प्रावधान के अनुसार आपको 2 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से होम डिलीवरी का चार्ज भी लग जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो आपका रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, निवासी अर्थात आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपको ज़मीन का जो कागजात है वो आपके पास होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ ज़मीन तक के लिए सरकार आपको बीज मुहैया करा सकता है। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के लिए सरकार आपको बीज नहीं देगा। सरकार कई योजनाएं चलाती है और सभी योजनाएं हमारे लिए चलाई जाती है। जानकारी का अभाव होता है, हम जानते नहीं हैं। हमने आपको बताया बिहार बीज अनुदान योजना, अगर आप वहाँ से सरकारी बीज आप लेते हैं, अगर आप उसको लेकर खेती करते हैं तो आपको बहुत अंतर देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगेगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, तो हम जो वेबसाइट आपको बता रहे हैं आप वहाँ जा कर के लॉगिन हो जाइए। वहाँ जा कर के आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। आप अपने प्रखंड कार्यालय जाइए, वहाँ के आपके जो कृषि सलाहकार है कृषि कार्यालय में पहुँचिए, आप बोलिए साहब कि बिहार बीज अनुदान योजना है उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं दिया है तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी आप जानकारी ले सकते हैं।
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कृषि सलाहकार या कृषि कार्यालय में जाकर आप किसी भी कर्मचारी से जब आप बात करेंगे तो आपको जानकारियाँ दे दी जाएगी। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबरों को पहुंचाया जाए और लाभ आप खुद भी लें और दूसरे को भी लेने को प्रेरित करें, जो कि किसानों की हालत जब तक सही नहीं होती और किसानों का योजना जो सरकार लाती है उसके बारे में जानकारियाँ होना चाहिए। डीजल अनुदान योजना भी एक है जिस योजना का लाभ लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, हमारी आपसे गुजारिश रही होगी कि आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। आपको हमारी बातें, हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए स्पेशल अगर जानकारी चाहिए होगा तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो कमेंट होता है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आपके कमेंट को ही आधार बनाकर वीडियो बनाने का काम करते हैं। चलिए हम आपसे लेते हैं विदाई इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।